प्राण समुझा के राधे राधे प्राण सुन। जितना तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम है उतना प्रेम अपने माता पिता से हो। राधे राधे उतना प्रेम केवल सेवा नहीं। राधे राधे। और बेटा जब छोटा होता है कांधे पर बेटा होता है ना तब एक बार 100 बार पूछता है पापा ये क्या है, बेटा कौआ है, पापा ये क्या है, बेटा कौआ है। एक बात 100 बार पूछता है और पिता 100 बार उत्तर देता है बेटा कौआ है। और वही पिता जब वृद्ध होता है, बेटा जवान होता है, गैरेज से गाड़ी निकालता है, पापा पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, चैन नहीं पड़ता बैठे बैठे गंदा धंधा कुछ नहीं, बढ़िया मूड में जा रहे थे, सारा मूड बिगाड़ कर दिया, दिन भर बोलते रहते हैं। राधे राधे। एक बार भी ठीक से नहीं बोलना चाहते हैं। जो अपने माता पिता को प्राणों के समान, राधे राधे, प्राणों के समान, जो प्राणों के समान अपने माता पिता का मान करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके घर में सभी प्रकार की संपत्ति, आयुर्विद्या, यश और राधे राधे आयु भी बड़ी होगी, विद्यावान भी होगा, यशवान भी होगा, बलवान भी होगा। जो अपने माता पिता की सेवा करेगा, प्राणों के समान प्रेम करेगा, और जो अपने माता पिता का नरादर करेगा, चाहे जितने देवता पूजे महाराज, जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो महाराज सुखी होता है। इस कथा का ये भाव है। नाभाग जी ने अपने पिताजी की सेवा करी। दूसरा इस कथा का भाव है अपने भाइयों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। इनके भाइयों ने क्या किया, संपत्ति बांट लिया और नाभाग जी के हिस्से में क्या दे दिया, पिताजी। कभी भी अपने भाइयों का हिस्सा, भाइयों की संपत्ति नहीं खाना चाहिए। जो अपने भाइयों की संपत्ति छल से, कपट से, बेईमानी से जो अपने भाइयों की संपत्ति खाता है वो भी हमारा सुखी नहीं रह सकता। राधे राधे। इस कथा के दो भाव हैं। नाभाग जी के भाइयों ने अपने भाई नाभाग जी के साथ बेईमानी किया। जो अपने भाइयों का हिस्सा खाता है, किसी भी पुराण में इनके वंश की कथा नहीं मिली थी। राधे राधे। आप समझ गए होंगे हमारी बात। उनका वंश भी समाप्त हो जाता है। देखने में थोड़ा जैसा खाज के खुदलाने में आनंद का अनुभव होता है, लेकिन परिणाम, राधे राधे, परिणाम दुखद होता है। इसी प्रकार से बेईमानी के धन में क्षणिक आनंद का अनुभव होता है, लेकिन बाद में बहुत भयंकर रोग बनने वाला होता है। इसलिए अपने भाइयों की संपत्ति भी कभी नहीं खाना चाहिए। इस कथा के दो भाव हैं। एक तो मात्र पितृ भक्ति, दूसरा भाई के साथ बेईमानी नहीं। नाभाग जी ने अपने पिताजी की सेवा करी। पिताजी ने कहा बेटा वन में चले जाओ, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उनके सारे यज्ञ के जो पात्र हैं वो सोने के हैं। मुक्ति की कामना से ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन छठवें दिन का क्रिया भूल जाते हैं। और जब छठवें दिन की क्रिया भूल जा रहे हैं तो पहले दिन से फिर आरंभ कर देते हैं। सो तुम वन में चले जाओ, तुम क्षत्रिय हो, सो नीचे यज्ञशाला से नीचे खड़े होकर मंत्र बोलना, ब्राह्मणों को क्रिया मिल जाएगी। और जब ब्राह्मणों को क्रिया मिल जाएगी तो ब्राह्मण तुम्हें सारा धन दे देंगे, तुम सुखी हो जाओगे। सो अपने पिता के कहने पर वन में गए, यज्ञ मंत्र बोले, ब्राह्मणों को क्रिया मिल गई। ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने सारा जो धन था वो सारा धन नाभाग जी को दे दिया। राधे राधे। नाभाग जी वो सारा धन लेके अपने घर आ रहे थे। रास्ते में भगवान रुद्र प्रकट हो गए। भगवान रुद्र ने कहा यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर तो मेरा हिस्सा है, मेरा भाग है। जा अपने पिताजी से पूछ के आओ। अपने पिताजी के पास गए और भगवान और पिताजी, एक पुरुष मृग चरम पहने हुए, त्रिशूल हाथ में लिए, सर्व बिच्छुओं के आभूषण पहने हुए, अपने को रुद्र कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर मेरा हिस्सा है, मेरा भाग है। तो पिताजी ब्राह्मणों ने हमें दिया है, ये किनकी संपत्ति है? नाभाग जी के पिताजी ने कहा पुत्री उनकी ही संपत्ति है, जा उनको ही सौंप देना, उन्हें प्रणाम करना और कहना भगवान सारा जगत आपका है, हम भी आपके हैं, जा उन्हें प्रणाम करना। अपने पिताजी का कहा मान करके सारी संपत्ति भगवान रुद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान आपकी ही है, हम भी भगवान आपके हैं, सारा जगत आपका है। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। यद्यपि आरत काय न करे कर्म, महाराज आर्त होने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। सो भगवान रुद्र प्रकट हुए और भगवान रुद्र ने कहा जाओ ये सारी संपत्ति हम तुम्हें भेंट में प्रदान करते हैं। तो सारी संपत्ति भगवान रुद्र ने नाभाग जी को दे दिया। राधे राधे। एक दिन हमने बताया था आपका जो पुत्र है ना, आपकी परीक्षा का ही परिणाम है। राधे राधे। बाढ़े पुत्र पिता के खेती बाढ़े अपने कर्म, जाको पिता पात की हुई ताकि संतति। राधे राधे। आज राम जी का जन्म भी होना है। महाराज दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो गए और 60,000 वर्ष के होने पर महाराज जी की कोई संतान ना हुई। संतान के न होने पर सभी देवतागण चिंतित हुए और महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज को व्यवस्था करो। महाराज दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो गए, उनके संतान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जी के कैसे संतान होंगे, क्योंकि उनका बहुत तप है, बहुत तपस्वी है। इतना पुण्य किया उन्होंने, इतना पुण्य कि महाराज उनके पुण्य के कारण संतान नहीं हो रही है। तो देवताओं ने कहा हमने तो ऐसा सुना कि पाप से संतान नहीं होती, लेकिन आप कह रहे पुण्य से संतान नहीं है। राधे राधे। किसी देवताओं का इतना सामर्थ्य नहीं है जो महाराज दशरथ का बेटा बन सके, केवल भगवान ही। राधे राधे। आप समझ रहे कि तो आपका जो पुत्र है, आप चाहे रो चाहे हंसो, लेकिन आपके कर्म का ही फल है। आप समझ गए होंगे हमारी बात। आपने जैसा किया है वही आपके सामने है, वही आपके सम्मुख है। नाभाग जी महाराज धर्मात्मा थे, पितृभक्त थे। सो नाभाग जी के जो पुत्र हुए उनसे कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो उनके पुत्र के नाम से परिचित ना हो? जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग उनके नाम से परिचित हैं। नाभाग जी महाराज के पुत्र हो गए महाराज अम्बरीश। कौन हुए? अम्बरीश। आप कल्पना करिए, जिनके पिताजी को हिस्से में पिताजी मिले हैं, पिताजी संपत्ति में पिताजी मिले हैं, और उनका बेटा राधे राधे कितना धनी हुआ। अम्बरीशो महाभागो। अम्बरीश जी महाभाग्यशाली हुए। एक दिन हमने बताया था महाभाग्यशाली का मतलब, महाभाग्यशाली का मतलब भगत, और भगत का मतलब भाग्यशाली। राधे राधे। अम्बरीशो महाभागो सप्तदीप बगम महिम। सातों दीपों के छत्र सम्राट है महाराज अम्बरीश। अब बयाचो श्रियम लब्धा वैभवम चातुलम विभु। महाराज अम्बरीश जी के पास अतुलनीय वैभव है, अतुल वैभव। लेकिन अतुल वैभव होने के बाद भी एकादशी का व्रत रखते हैं। और एकादशी जो है ना वो व्रतराज है। एकादशी व्रतों का राजा है। प्रत्येक वैष्णवों को एकादशी अवश्य रहना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है तो पाप होता है। राधे राधे। एकादशी व्रतराज है, व्रतों का राजा है। अगर भूल से भी, अज्ञानता से भी, अगर अतिशय मलिन चित्त वाला अभागी पापी पुरुष भी अगर एकादशी के दिन देह का त्याग करता है तो उसका फिर जन्म नहीं होता। एकादशी तारक है। गीता, गंगा, एकादशी ये सब तारक हैं। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं। राधे राधे। अब
क्योंकि घड़ी आगे बढ़ रही है, राम जी का जन्म, तो कृष्ण भगवान का भी जन्म करना है, नहीं तो हम और कथाएं आपको सुनाते। अम्बरीश जी महाराज महाभाग्यशाली हैं, भगवान के भक्त हैं, इन्हीं निरंतर गोविंद का स्मरण करते हैं। राम सिया भज बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। भगवान ने अपना सुदर्शन अम्बरीश की सुरक्षा में लगा दिया है, अपना सुदर्शन। राधे राधे। इसलिए तो संत लोग कहते राम सिया भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। है रखवारा। अपना सुदर्शन महाराज की सुरक्षा में लगा दिया। महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं, आज द्वादशी है। यमुना जी में स्नान करने गए, वहां दुर्वासा जी से भेंट हो गई। दुर्वासा जी को प्रणाम किया और संत मंडली का निमंत्रण कर दिया। संत मंडली अभी तक नहीं आई, 13 लगने वाली है। राधे राधे। कई भक्त लोग